तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस, रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 270 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद सभी कंटेस्टेंट जो बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद हमारा लिंजुई एक्टिंग करते हुए सभी एल्डर से कहता है कि यहाँ पर जो स्काई डोमेन के लोग थे इन्होंने तुम्हारे लोगों को मारा है, जबकि हमने नहीं मारा, हमें इन्होंने छोड़ दिया था। तो यहाँ से हम लोग अपनी एक्सप्लेनेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 270 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजी वहां पर उन सभी के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए उन सभी से कहता है स्काई डोमेन के लोगों ने कहा कि हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं, इसी वजह से वो लोअर सी एरिया के लोगों की जान बख्श देंगे और हम सभी लोग इस तरह बच गए और बाकी ये सभी लोगों को स्काई डोमेन के लोगों ने मार दिया। बातें सुनने के बाद वहां पर जितने पैट्रियट होते हैं वो सभी लोग इस बात के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और कहते हैं ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा, ये साथ में रो भी रहा है, तो इसका मतलब यह है कि लड़का सच बोल रहा है। स्काई डोमेन के लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि स्काई डोमेन के लोग इतने पावरफुल थे कि वो हमारे दोनों तीनों सेक्टर्स के जितने लोग हैं सभी को मार सकते हैं। लोगों ने हमारे सी एरिया और प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो लाइट गार्ड से कहते हैं लाइट गार्ड, तुम यहाँ पर किस डर्टी ट्रिक को यूज करते हुए अपने लोगों के क्राइम को यहाँ पर छुपाने की कोशिश कर रहे हो, हमें यहाँ पर जवाब चाहिए। यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद यहाँ से जा पाओगे? तुम में से कोई भी यहाँ पर से जा नहीं सकता ताकि तुम यहाँ पर हमें इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं दे देते कि तुम लोगों ने वहाँ पर अंदर क्या किया है। लाइट गार्ड इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी को अच्छी तरह से पता है कि सीक्वेंस बैटल के रूल्स क्या थे। यहाँ पर लाइफ एंड डेथ मैच होने वाला था, यानी कि वहाँ पर एक दूसरे से फाइट करके लोग मर भी सकते थे। तुम सभी लोग यहाँ पर किस बात के ऊपर शोर मचा रहे हो कि तुम्हारे बच्चे वहाँ पर मर गए हैं। हैंगकॉन्ग फैमिली के पैट्रियट जिसे कहते हैं हमें रूल्स के बारे में बिल्कुल ही परवाह नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि हम लोग यहाँ पर रिबेलियन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं, तुम्हारे लोगों ने हमारे लोगों की जान ली है। अगर वो लोग वहाँ पर फाइट करते हुए मरते तो फिर तो अलग बात थी, लेकिन प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट से तुम लोग यहाँ से नहीं जा पाओगे जब तक कि तुम लोग यहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देते। आज हम लोग यहाँ पर स्काई डोमेन के लोगों के साथ फाइट करके रहेंगे। तो लाइट गार्ड जो था बिल्कुल खामोश हो जाता है और कहता है मैं क्या करूँ, लगता नहीं है कि इस मसले को इतनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। फिर इसी के साथ ही कहता है ठीक है, तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर ठीक है, ये तीनों तुम्हारे डिस्पोजल पर है, तुम इन तीनों के साथ जो भी करना चाहो वो कर सकते हो और अपने बच्चों की मौत का बदला ले सकते हो। लाइट गार्ड के पास यहाँ पर इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन कोई भी नहीं था, तो वो अपने जीजी और बाकी के दो जो होते हैं उन दो तीनों को वहाँ पर मरवाने के लिए तैयार होता है ताकि वो यहाँ पर अपनी जान बचा सके। तो वो तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं लाइट गार्ड जी आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमने सच बोला है कि लिंजुई ने सब कुछ किया है, लिंजुई ने उन सभी लोगों को मारा, हम झूठ नहीं बोल रहे, सभी के सभी लिंजुई के हाथों से मारे गए हैं। इसी के साथ ही वो सभी जो पैट्रियट होते हैं वो जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं लोग अभी भी यहाँ पर झूठ बोले जा रहे हो, जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि लाइट गार्ड भी तुम्हारा साथ नहीं देगा और तुम लोग यहाँ पर मरने वाले हो, तुम आखिरी वक्त के ऊपर तो यहाँ पर सच बोल ही सकते हो। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग अटैक करते हुए अपना गुस्सा ठंडा करते हैं और उन तीनों को वहीं पर मार डालते हैं। तो उन तीनों के मरने के बाद लाइट गार्ड उन लोगों से कहता है तो आप बताओ क्या तुम लोग यहाँ पर इस बात से राजी हो, तुम लोगों ने यहाँ पर बदला ले लिया, हमें कुछ और भी चाहिए? तो हैंगकॉन्ग फैमिली के पैट्रियट से कहती हैं क्या लगता है कि हमें यहाँ पर इससे जस्टिफिकेशन मिल सकती है, हमें यहाँ पर इससे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही, हमें इस बात से क्या फायदा हुआ, तुम्हारी साइड के ऊपर भी लोग मरे हैं और हमारी साइड के ऊपर भी लोग मरे हैं, हमें यहाँ पर बदला लेने से कोई भी फायदा नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग चाहिए जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर हमें अच्छी एक्सप्लेनेशन दे सको। तो इसी के साथ ही लाइट गार्ड उनसे कहता है अच्छा ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर शांत हो जाओ क्योंकि यहाँ पर हमारे 6 पांख वाले गार्ड किंग तुम सभी लोगों के सामने अपनी डिग्री को अनाउंस करने वाले हैं। तो इसी के साथ ही आसमान के ऊपर से डिग्री अनाउंस होती है और उन सभी से कहा जाता है कि लिंजुई जो कि सीक्वेंस लिस्ट में पहले नंबर पर आया उसे यहाँ पर स्काई डोमेन में मुझसे मिलने के लिए आना होगा। ठीक है, सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ, क्या वाकई में लिंजुई यहाँ पर फर्स्ट नंबर के ऊपर आया है? तो मतलब यह है कि लिंजुई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लाइट गार्ड उनसे कहता है ठीक है गॉड किंग जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसके साथ ही हैंगकॉन्ग फैमिली के पैट्रियट लिंजुई की तरफ देखते हैं और चलाकर उसे कहते हैं लिंजुई तुम यहाँ पर नंबर 1 के ऊपर क्यों हो, सीक्वेंस लिस्ट में तुम्हारा नंबर 1 क्यों है, तुमने बाकी के सभी लोगों को मारा है, तुम यहाँ पर अभी सिर्फ हमारे सामने एक्टिंग किए जा रहे थे कि तुमने यहाँ पर लोगों को नहीं मारा। लाइट गार्ड उनसे कहता है कि अब तुम लोगों को समझ आई, तुम सभी लोगों को अब लेट समझ आई है जबकि तुम लोगों ने मेरे 3 लोगों को भी मार दिया है, तुम लोग इंतजार किसका करो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़की को मार डालो। जबकि वह लिंजुई के साथ ही भागते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कैप्टन हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करेंगे, अब हम लोग क्या करें, पर चाहे लाइफ और डेथ हो फिर भी हम लोग यहाँ पर तुम्हारा साथ देंगे, हम यहाँ पर सभी पैट्रियट का मुकाबला करेंगे वो मिलकर। तो सभी पैट्रियट लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं लिंजुई क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ और कहना है, अगर तुम कहना चाहते हो तो कह सकते हो। एक वेनरेबल कहते हैं हमें यहाँ पर ऐसे और क्या बात करनी होगी, बस जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़की को मार डालो। पूजा कहते हैं कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो वो लिंजुई से कहते हैं कि मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए इनको रोक पाऊंगा, तुम्हें यहाँ पर से भाग कर जाना होगा, तुम यहाँ पर से भाग कर बाउंडलेस एरिया में चले गए तो वहाँ पर हमारी फॉर्मेशन तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है, कुछ दिनों तक वहाँ पर तुम बचे रहोगे। लिंजुई कहता है कि किसी को भी यहाँ पर नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही लिंजुई कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता हूँ। लिंजुई सभी लोगों से कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुमसे एक बात करता हूँ, इतना गौर से सुनना, और तुमसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि स्काई डोमेन के लोग कहाँ पर हैं, वो सारे के सारे सीक्वेंस मार चुके हैं। फिर साथ ही उनसे कहता है प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट के सीक्वेंस कहाँ पर है, वो सारे के सारे मर चुके हैं। फिर साथ ही उनसे कहता है अपर सी एरिया मिडिल सी एरिया के सभी लोग भी मर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि मैं पहले नंबर
नंबर पर सीक्वेंस यानी कि रैंकिंग नंबर 1 के ऊपर हूँ। बाकी के किसी सीक्वेंस को यहाँ पर इस बात से ऑब्जेक्शन है तो बाकी के जो 5 लोग उसके अपनी होते हैं वो सभी उसे कहते हैं हमें इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लिंजी उनसे कहता है क्या तुम लोगों ने देखा, मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे लिए ये रीजन काफी है। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं अगर ये बात है तो फिर हम सभी लोगों को यहीं पर रुकना होगा। लिंजुई ने यहाँ पर सीक्वेंस टेस्ट को पास किया है रैंकिंग नंबर 1 पर, बाकी के सभी लोग भी सीक्वेंस टेस्ट को पास कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हमें इन्हीं 6 बच्चों में से ही अपने लिए जनरल्स को चूज करना होगा, यानी कि हम इन 6 को बिल्कुल भी नहीं नुकसान पहुंचा सकते। तो वो सभी पैट्रियट जो होते हैं वहीं पर शांत हो जाते हैं क्योंकि ये सभी बच्चे जो होते हैं इन्होंने टेस्ट को पास किया है तो इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। नाइट गार्ड उन सभी लोगों को फिर से पंप करने के लिए कहता है कि लिंजुई यहाँ पर नंबर 1। अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि ये लड़का उन सभी लोगों की जान नहीं ले सकता, यानी कि ये कातिल नहीं हो सकता। लिंजुई से कहता है कि लाइट गार्ड मुझे लगता है कि तुम अपने डिसाइपल्स की बात सुनने के बाद उस बात को अपने दिल पर लगा चुके हो और तुमने इस बात को मान ही लिया है कि लिंजुई ने यहाँ पर बाकी सभी लोगों की जान ली है। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम सारे का सारा इल्जाम मेरे ऊपर डालते जा रहे हो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझे वाकई में मारना चाहते हो लाइट गार्ड तुम पर्सनली मुझे मार सकते हो, मैं आगे से बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करूंगा, मैं आगे से कोई भी चूचा नहीं करने वाला। तो लाइट गार्ड उसकी बात सुनने के बाद कहता है इस लड़के की हिम्मत तो देखो, ये यहाँ पर मुझसे कह रहा है कि मैं इसे मार सकता हूँ, ये आगे से बोलेगा भी नहीं। तुम्हारे लिंजुई से कहता है लाइट गार्ड मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सभी लोगों के सामने मुझे नहीं मारे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसी वजह से तुम यहाँ पर कोई और प्लान बना रहे होगे कि तुम रात के वक्त आकर मुझे मारना चाहते हो। चलो कोई बात नहीं, रात के वक्त तुम आकर मेरे रूम में आकर मुझे मार सकते हो जब मैं बिस्तर के ऊपर आराम से सो रहा हूँ और कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं, तुम उस वक्त आकर मुझे मार देना। तुमसे वादा करता हूँ कि मैं रात के वक्त भी ज्यादा शोर नहीं मचाऊंगा। जबकि लाइट गार्ड ये बात सुनने के बाद कहता है ये कमीना लड़का वाकई में बहुत ज्यादा बेशर्म है, इस लड़के ने ना सिर्फ यहाँ पर अपनी जान बचा ली, बाकी सभी लोगों के सामने ये बात कह करके रात के वक्त में आकर इसको मारने वाला हूँ, इसने यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन भी मांग ली है। यहाँ पर मुझे इस लड़की को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि अगर किसी ने भी इस लड़के को मार दिया रात के वक्त तो सारे का सारा इल्जाम मेरे ऊपर आने वाला है कि मैंने इस लड़के को मारा है। तो इसी के साथ ही लाइट गार्ड उन सभी लोगों से कहता है में से कोई बंदा यहाँ पर इस लड़के लिंजुई को नहीं मार सकता क्योंकि 6 पंख वाले जो गार्ड किंग है वो इस लड़के को पर्सनली स्काई डोमेन में मिलना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है, अगर तुम लोग इसको मार देते हो तो इसका मतलब होगा तुम लोग पंख वाले गार्ड किंग के खिलाफ हो। क्या तुम सभी लोग इस बात को समझ रहे हो? मैं यहाँ पर इस लड़के को नंबर 1 घोषित करता हूँ, इसी के साथ इस लड़के की प्रोटेक्शन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो लाइट गार्ड में लिंजुई को अपनी पावर्स के साथ कवर करता है और उसे कहता है चलो ठीक है अब जल्दी से मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें होटल में वापस लेकर जाता हूँ, वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करूंगा ताकि वहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ली जा सके। लिंजुई को अपने साथ लेकर वहाँ पर से निकल जाता है और साथ ही उस होटल के बाहर जाकर एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और कहता है जो कि नंबर 1 सीक्वेंस लिस्ट के ऊपर नंबर 1 है उसे यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है। इस होटल के अंदर इसके इर्द गिर्द एक फॉर्मेशन है, जो भी इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करेगा इसका मतलब यह कि वो स्काई डोमेन के खिलाफ है, गार्ड किंग के खिलाफ है। आज के लिए ये लड़का यहीं पर रात को रुकेगा और उसके बाद कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे स्काई डोमेन के लिए। कल इस लड़के को मैं पर्सनली यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमें इस बैरियर के अंदर का दिखाया जाता है। हमारा लिंजी होटल के अंदर आराम से बैठा होता है तो भाई जावली बाहर निकलती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या हैं? क्या तुम पूरी रात यहीं पर बैठने वाले हो और क्या तुम कल वहाँ पर डोमेन में जाकर अपने बड़े भाई से मिलने वाले हो? लिंजी से कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, फिलहाल के लिए तो मुझे यहाँ पर एक और जरूरी काम से निपटना है। तो भाई जावली से कहते हैं कि अगर तुम वहाँ पर चले भी जाते हो और वहाँ पर जाकर वो तुम्हारे पर अटैक भी करता है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। लिंजी कहता है क्या तुम वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हो कि तुम मुझे बचा सकती हो? जावली से कहती है क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रही हो? तुमने अभी तक मेरी ट्रू फॉर्म को देखा ही कहाँ? अगर मेरी ट्रू फॉर्म यहाँ पर होती तो 6 पंख वाला गार्ड किंग तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। जैसे जितने भी डीमंस हैं जिनको होली लैंड्स के अंदर ट्रैप किया गया है, सील किया गया है, वो सारे के सारे ही तुम्हारे 6 पंख वाले गार्ड किंग से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मान लिंजी यहाँ पर उससे पूछता है कि 10 होली लैंड में क्या हुआ था, तुम सभी लोगों को ट्रैप किसने किया था? तो ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि इन सभी के साथ क्या हुआ। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।